गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज एसएसटी में हम लोग टेक द करेक्ट ऑप्शन देखेंगे कुछ लेसन के, मेनली 1 और 2 लेसन के इसमें हमने मिक्स किया है। तो चलिए देख लेते हैं टेक द करेक्ट ऑप्शंस क्या हैं। फर्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिपब्लिक? रिपब्लिक का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? ऑप्शन में दिया है देयर इज़ अ किंग और क्वीन इन रिपब्लिक। रिपब्लिक में राजा रानी होते हैं राज्य के लिए, मीन्स रूल करने के लिए। बी, इंडिया इज़ अ रिपब्लिक विच मीन्स दैट आवर कंट्री इज़ गवर्न बाय ऑफिस प्रेसिडेंट। हमारा इंडिया रिपब्लिक है और यहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट जो होता है वो गवर्न करता है। और 3 ऑप्शन है इंडिया इज़ अ रिपब्लिक वेयर आवर पीपल आर गवर्न बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। और 3rd ऑप्शन ये है कि इंडिया में पीपल गवर्न करते हैं किसके थ्रू? तो इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं रिप्रेजेंटेटिव अपने प्रतिनिधि, और उनके द्वारा लोग क्या करते हैं? रूल करते, राज करते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? इंडिया इज़ अ रिपब्लिक। और रिपब्लिक और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे प्लेस ऐसे या फिर ऐसा गवर्नमेंट जिसमें लोग राज करते हों, लोगों के लिए गवर्नमेंट हो, लोगों के द्वारा बनाए गए हों, वो गवर्नमेंट क्या होते हैं? रिपब्लिक कहलाते हैं। तो ये हमारा जो 3rd ऑप्शन है, इंडिया इज़ अ रिपब्लिक वेयर आवर पीपल आर गवर्न, जहाँ पे पीपल क्या करते हैं? गवर्नमेंट चलाते हैं बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधित्व चुन के जाते हैं हमारे असेंबली में, वो उनके थ्रू हम गवर्न करते हैं। बी और सेकेंड इज अ कंट्री रूल्ड बाय अ किंग और क्वीन एट इट्स हेड ऑफ स्टेट इज कॉल्ड। तो वैसे कंट्री में जहाँ पे गवर्नमेंट जो है किंग और क्वीन गवर्न करते हैं या फिर राज करते हैं या फिर वहाँ के हेड होते हैं, वो वैसी कंट्री को क्या कहा जाता है? तो डेमोक्रेसी वैसी कंट्री होती है या फिर मोनार्ची होती है या फिर डायनार्ची होती है। तो हमने आपको पढ़ाया था क्या कि ऐसी कंट्री जहाँ पे किंग और क्वीन हेड हों, वो क्या होता है? मोनार्ची होता है। ओके, व्हाट इज़ 26 जनवरी सेलिब्रेटेड एज? 26 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है? रिपब्लिक डे, क्रिसमस डे या फिर इंडिपेंडेंस डे? तो कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था? 26 जनवरी। और इस दिन को हम लोग क्या करते हैं? रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। ओके, क्रिसमस डे कब होता है? 25 दिसंबर। और इंडिपेंडेंट डे 15 अगस्त। ओके, तो यहाँ पे क्या हमने बोला है? व्हाट इज 26 जनवरी सेलिब्रेटेड एज? सेलिब्रेटेड तो रिपब्लिक डे जो है 26 जनवरी को होता है, लेकिन आज क्या है? 26 नवंबर। और 26 नवंबर को क्या हुआ था? हमारा गवर्नमेंट जिसके थ्रू क्या करता है? चलता है, मीन्स हमारा गवर्नमेंट किसके थ्रू चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन जो एक रूल बुक है उसके थ्रू गवर्न किया, तो उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर, जो कि आज है। आज ही के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी को। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेम द रूल बुक अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न। उस रूल बुक का नाम बताइए जिसके द्वारा हमारी कंट्री गवर्न की जाती है। तो यहाँ पर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन, रूल बुक, कंट्री बुक। तो रूल बुक ऐसा कुछ होता नहीं है, कंट्री बुक ऐसा कोई नाम कहीं पे भी किसी भी कंट्री में नहीं लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक देश का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही नाम है जिसके थ्रू
कोई भी कंट्री क्या होती है, गवर्न होती है। ग्रीन कलर ऑन द नेशनल फ्लैग सिंबलाइजेस, नेशनल फ्लैग में जो ग्रीन कलर होता है वो क्या दिखलाता है, क्या आपको बताता है? प्रॉस्पेरिटी, करेज, स्पीड। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रॉस्पेरिटी होगा, समृद्धि होगा। करेज मीन्स क्या होता है? करेज मीन्स हमारा साहस होता है कि हम कितने साहसी हैं। तो ये तो है नहीं, साहस किसी और को सिंबलाइज, कोई और कलर सिंबलाइज होता है। स्पीड कहीं फ्लैग में नाम निशान नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि दिखाता है। ओके, नेम द इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट में इम्पॉर्टेंट पोर्ट का नाम बताइए। कोची, पोरबंदर, मुंबई। तो इम्पॉर्टेंट पोर्ट जो है मालाबार का वो क्या है? कोची में है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस आपने पढ़ा था, वाटर, मिनरल्स, ऑल ऑफ दीज। तो दो ही दिए हैं। वाटर क्या है? नेचुरल रिसोर्स ऑलरेडी है। मिनरल्स भी हमारा नेचुरल रिसोर्स है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? ऑल ऑफ दीज कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से हमने करेक्ट ऑप्शन आज एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप ऑफ द एक्सरसाइज के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक इसको स्टडी करिए, रिवाइज करिए जितने टिक द करेक्ट ऑप्शन है। लेसन्स के जितने हमने स्टडी करा दिए हैं, लेसन्स फिलअप कंप्लीट हो गया है, वो फिलअप करके रिवाइज करते रहिए। ओके, थैंक यू।